20 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। आप सहज उससे चारों समय जब भी चाहें, एक ही लिंक रहता है रोजाना के लिए। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने ही इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है हम सबके लिए वो भी आप भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे बेहद के बाप को याद करना। बेहद का बाप अर्थात पूरे यूनिवर्स का बाप, न केवल इस पृथ्वी की आत्माओं का पिता, न केवल इस पृथ्वी का मालिक, बल्कि पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। बाबा ने ये तो स्पष्ट किया कि पूरे किसी और ग्रह के ऊपर कोई जीवन नहीं है, पूरे ग्रह के किसी भी ग्रह के ऊपर जीवन नहीं है। आत्माएं इसी ग्रह पर ही, पृथ्वी पर ही हैं। फिर भी सारा यूनिवर्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और बेहद के यूनिवर्स का बाप, और उसको याद करना ये है गुप्त बात, ये वंडरफुल बात है, अजीब बात है। सारे वर्ल्ड की, सारे ब्रह्मांड की आत्माओं का बाप और उसको याद करना ये है गुप्त बात। दुनिया में कोई छोटा सा गुरु है, छोटा सा संत है, छोटा सा महात्मा है, छोटी सी कोई जगह है जहां पूजा पाठ होती है, जहां भगवान के बारे में समझा जाता है, वो सबको पता लग जाता है क्योंकि वो दिखाई देता है। आप उस दरगाह पर जाते हो, उस मंदिर में जाते हो, उस पेड़ के पास जाते हो, आप चर्च में जाते हो, आप गुरुद्वारे में जाते हो, आप वहां जाते हो, आप वहां जाते हो, आप वहां जाते हो, वो दिखाई देता है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, समझते हैं उसी तरीके से जैसे मंदिर में जाने वाले हैं, गुरुद्वारे में जाने वाले हैं, चर्च में जाने वाले हैं। ये भी इसी तरह एक स्थान है, ये भी जाकर अपने भगवान की पूजा करते होंगे। और वहां जाकर के हम सामान्य उन्हीं की तरह दिखाई देते हैं, परंतु कमाल की बात यह है कि किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने वाली आत्माएं परमात्मा को याद नहीं करती, परमात्मा को याद नहीं करती। ठीक है, ये बात गलत है भाई, क्यों नहीं करते? परमात्मा को याद करते मन ही मन में, मन ही मन में सारे परमात्मा को याद करते हैं ना सारे परमात्मा को क्यों करे, केवल एक परमात्मा को करना है। सारे भाई बहनें, सारी आत्माएं, चाहे वो मंदिर में जाती है, चाहे गुरुद्वारे में जाती हैं, चाहे मस्जिद में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वो करते तो परमात्मा को याद है ना।
हर आत्मा का अलग अलग वो जी हिसाब पता नहीं कैसे करते होंगे, नहीं तो हम हमारी जो आत्मा है केवल उस परमात्मा को ही याद करते हैं। हमारी आत्मा नहीं, मैं आत्मा, हम मैं आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, बाकी कोई परमात्मा को याद नहीं करता। क्यों? क्वेश्चन ये है। बाकी चाहे किसी भी धार्मिक स्थान पर जाने वाली आत्मा है, वो परमात्मा को याद नहीं करती। यहाँ जाने वाले परमात्मा को याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या ये राइट है या रॉन्ग है? हाँ जी। कोई परमात्मा को याद नहीं करते क्योंकि उनको पास परमात्मा का सही पहचान नहीं है। पहचान नहीं है, वो परमात्मा को जानते ही नहीं, याद कैसे करेंगे? और यहाँ पर भी जिन्होंने परमात्मा को यथार्थ जान लिया है, वो परमात्मा को याद करते। यहाँ पर भी सब परमात्मा को याद नहीं करते। परमात्मा को जाना ही नहीं तो परमात्मा को याद कैसे करेंगे? यहाँ भी जिन्होंने परमात्मा को यथार्थ जान लिया है, वो परमात्मा को याद करते। कैसे पता लग सकता है कि मैं परमात्मा को याद करता हूं कि नहीं करता हूं? जब हम परमात्मा को याद करेंगे, हमारा अंदर से विकार छूटते जाएंगे और गुण और शक्तियां आते जाएंगी, डर वो तो निकलते वो तो जाएंगे। वहां भी दिखाई देता है, दूसरे सत्संगों में भी दिखाई देता है। वे तो दूसरे सत्संगों में भी दिखाई देता है। यहाँ कोई नई बात है क्या? जी, परमात्मा को याद करते हैं तो भय खत्म होता जाता है। परमात्मा बाजी को याद, हाँ जी, हाँ जी, देहो भान निकालते जाएंगे। हाँ, हम अपना देह भान निकालते जाएंगे। पड़ोसी को पता लगेगा ये देह भान निकाल रहा है। परिवार वालों को पता लगेगा कि ये देह भान निकाल रहा है। नहीं लगता बाजी। नहीं लगता, इसलिए गुप्त है। आप अपने अंदर सुधार ला रहे हो, ये किसी को पता नहीं लगता कि ये अपने आप को सुधार रहा है। कुछ समय बाद पता लगता है कि इसके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। जब आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन को देखकर वो भी परिवर्तित होते हैं। परिवार वाले, संबंध संपर्क वाले क्यों परिवर्तित नहीं हो रहे? क्योंकि मैंने अभी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया। मेरे जीवन का परिवर्तन ही उन्हें परिवर्तन होने के लिए तैयार करता है। जब मेरे जीवन से दूसरे परिवर्तित होने लगते हैं, तब वो परिवर्तित होते हैं। उनको पता चलता है कि भाई ये परमात्मा को ही कुछ है इसके पास, जो हमें भी करना चाहिए। परंतु ये रहता गुप्त है, उनको ही पता लगता है जो पहचानते हैं। और फिर उनका भी समय आ गया है परमात्मा को पहचानने का। आपका परिवर्तन भी कईयों को महसूस नहीं होता। मतलब कहने का मतलब यह है, पर सबको पता नहीं लग सकता कि ये जो है ना परमात्मा को याद करता है। दुनिया वाले कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां भी भगवान को याद करती है हमारी तरह। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, ऐसे ये अपने ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमारीज में भी गुप्त याद में रहते हैं, जिनको जितना जितना पहचान आती जा रही है और उतना उतना उनके संबंध संपर्क वालों को अनुभव होने लगता है, जितना जितना वो अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं। ये है गुप्त बात, ये है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। दूसरा प्रश्न है इसमें, याद से याद मिलती है। इसको हम दो बातें, इसमें हम दो बातें देखेंगे, एक स्थूल और एक सूक्ष्म।
क्योंकि इसमें मुरली में बाबा ने दो बातें बताई हैं। सूक्ष्म तो बात ये है, पहले हम सूक्ष्म को करेंगे। सूक्ष्म बात ये है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे याद आता है कि आप समझ सकते हैं, जब ये धुंध का टाइम होता है तो बिटिया को हम साइकिल पर बिठाते और उसको कहते देखो तुम्हारे से धुआं डरता जाता है, जहां तुम जाते हो धुआं भाग जाता है। वो जैसे साइकिल आगे चलती जाती थी धुंध हटती जाती थी, देखा आपसे डरता है, इसको मुक्का मारो। अब हम जैसे जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमें दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता दिखाई देता है। जैसे हम बढ़ते हैं, हमारे सामने अंधेरा छटता जाता है, धुंध हटता जाता है। तो इस प्रकार से ये एक मदद है सूक्ष्म रूप से कि जितना हम बाबा की श्रीमत पर आगे बढ़ेंगे तो हमारे को अगला रास्ता भी दिखाई देने लगेगा। तो हमसे पूछते थे देखो अब किधर मुड़ना है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा ना, अब देखो दिखाई देगा, एक मुक्का मारो, वैसे मुक्का मारते रास्ता सामने दिखाई देता, देखा। तो हम जितना आगे बढ़ेंगे तो हमारा अंधेरा हटता जाएगा। यह है सूक्ष्म। और स्थूल जो बाबा ने मुरली में हमें स्पष्ट किया है कि अब बच्चे मैं इंतजार करता हूं, तुम मुझे याद करते हो, तुम जिंदा हो, पत्र लिखते हो तो पता लगता है। यह है स्थूल रूप से भक्त बच्चों को अपने तरफ खींचने का कि भाई तुम मेरे को पत्र लिख के बताओ तो सही कि तुम मुझे याद भी करते हो, तुम क्या कर रहे हो, कितनी आत्माओं को आपने सेवा की। जब तुम सेवा करते हो तो मुझे पता लगता है कि तुम जिंदा हो, नहीं तो तुम बीमार हो या मर गए हो। तो आप याद करते हो, आप पत्र लिखते हो तो बाबा भी फिर पत्र लिखता है। तो याद से याद मिलती है। दो बातें, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। जो याद नहीं करते, प्रश्न है क्या? भाई जी मुक्का मारा क्या है? ऐसे बच्चों कहते ऐसे ऐसे आगे की तरफ मुक्का मारो, आगे हाथ करो ऐसे, तो वो फिर आगे ऐसे करते थे वो साइकिल पर आगे बैठ करके। तो मुझे वो याद आ गया, तो वो आगे ऐसे करते थे तो हम आगे बढ़ जाते थे तब तक वो रास्ता दिखाई देने लगता था। बच्चों के साथ खेलना तो होता है ना। जी। तो मतलब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम साइकिल वैसे वैसे भी आगे चलती, तो आगे चलते जाएंगे तो धुंध खत्म, हमारे नजदीक तो धुंध खत्म होती जाएगी ना। तो मतलब एक समझने की बात है, सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया। बच्चे छोटे साइकिल पर जाएंगे तो सीन याद आ गया। तो जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करेंगे? जो बाप को याद नहीं करेंगे तो उन्हें बाप भी कैसे याद करेंगे? जो बाबा की श्रीमत पर चलते चलेंगे तो उनको आगे के लिए बाबा की श्रीमत भी मिलती जाएगी। जो आगे बढ़ेंगे नहीं, उन्हें आगे का रास्ता क्यों दिखाई दे? आप एक गली पार करो तो दूसरी गली किधर जाती है उधर का रास्ता पता लगेगा। आपने एक सड़क पार नहीं की है तो अगली सड़क किधर जा रही है वो कैसे पता चलेगा? हमें किधर मुड़ना है कैसे पता लगेगा? ये छोटी छोटी मंजिलें होती हैं जिन मंजिलों को हमने पार करना होता है। एक मंजिल को हमने पार नहीं किया, अब हम बैठे तो वहीं के वहीं है, खड़े वहीं के वहीं है, हमें कैसे पता लगे कि आगे हमें कहाँ जाना है? जब हम उस सड़क को पार करेंगे तभी पता लगेगा कि आगे वाली सड़कें किधर जा रही हैं, किस रोड पर हमें किस चौराहे पर जाके खड़े हों, किस तिराहे पर खड़े हों, कहाँ से हमें किधर मुड़ना है, वहां जाएंगे तभी तो पता लगेगा। इसके बाद आगे चौराहा आएगा कि तिराहा आएगा, ये पहले तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। फिर वहां जाकर के सोचना पड़ेगा। जब तक हम वहां पहुंचेंगे नहीं मुझे किस तरफ जाना है, हम अपना रास्ता अगला तय नहीं कर सकते। रास्ते तो भाई थोड़े जी जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतना हमारा रास्ता खुलते जाएंगे। खोलते जाएंगे। ठीक है क्या? प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? पूरा कल्प जो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती वो पढ़ाई आप संगम पर पढ़ते हो। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में
चारों युगों में वो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। केवल इस संगम पर आकर ही बाबा वो पढ़ाई पढ़ाते हैं। जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते। हम गाते थे, आप न मरिए स्वर्ग न जा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। आगे उसका अर्थ होता था पाइए परमानंद, मतलब जो है ना, मतलब उस लाइन थोड़ा सा निकल रही है मेरे दिमाग से। मतलब उसके बाद था कि भी आप मरेंगे तो पाइए परमानंद, मतलब उसके कविता की लाइन क्या है वो एक्यूरेट बुद्धि में नहीं आ रही है। तो हमें समझना है कि हम गाते तो थे, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। अब वो मरना कौन सा है जिससे सारा जग डरता हो और मुझे आनंद मिले? अपने आप को आत्मा समझने से मैं अमर हो गया। मैं अपने आप को आत्मा समझूंगा तब जब मैं इस देह से मरूंगा। मैं इस देह से मरा नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को आत्मा समझा। मैं आत्मा हूं, इसका मतलब मैं देह नहीं हूं। अब तक मैं समझता था कि मैं देह हूं, और अब मैं समझता हूं मैं आत्मा हूं। तो मैं मर गया ना, देह तो मर गई ना, ये देह तो मुर्दा है ना, देह तो शव है। आत्मा निकलते ही शव को कोई प्यार करके दिखाए? जो देह अभिमान में होगा वो रोएगा भी सही, इसके पीछे धक्के भी मारेगा, इसको पकड़ पकड़ के मत ले जाओ शमशान करेगा। परंतु या थोड़ा दिखावा कर रहा हो, ये मैं नहीं कह सकता, परंतु सच ये है कि जब हमें समझ में आ जाए कि मैं हूं आत्मा, फिर तो चाहे जिंदा है तो चाहे मुर्दा है, सारे डेड बॉडीज हैं, सारे मुर्दे घूम रहे हैं। मेरा तो प्यार उनसे है जो इन मुर्दों के अंदर बैठा हुआ। अब मुझे सिर्फ आत्माएं ही दिखाई दे, मुझे देह या देह का संबंध दिखाई दे रहा है तो मैं अभी मरा नहीं हूं। मैं अभी मरा नहीं हूं। मुझे ये सारे डेड बॉडीज दिखाई दे, तब समझो कि मैं मर गया। बाबा हमें ऐसे मरने वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं जो किसी और जगह नहीं पढ़ाई जा सकती, कभी नहीं पढ़ाई जाती। ना सतयुग में पढ़ाई जाती है, ना त्रेता में पढ़ाई जाती है, ना द्वापर में पढ़ाई जाती है, ना कलयुग में पढ़ाई जाती है, ना किसी धर्म मजहब पंथ में पढ़ाई जाती है। जीते जी मरना हम कहते थे, भक्ति मार्ग में भी कहते थे जीते जी मरना, पर तो होता क्या है जीते जी मरना ये पता नहीं था। जीते जी मरो, किसी और को पता हो तो मुझे नहीं पता, वो तो मुझे नहीं मालूम था कि जीते जी गाते थे, हम कहते थे भी जीते जी मरना है, जीते जी मरना है। अब जीते जी मरना क्या, जीते जी मरना है? मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्म अतीत बनना है। क्यों पढ़ते हो ये पढ़ाई? इस पढ़ाई को पढ़ने से तुम कर्म अतीत बनते हो। बिना इस पढ़ाई को पढ़े, बिना अपने मरे आप कर्मातीत नहीं बन सकते। कर्मातीत हम बनेंगे परम धाम में, शांति धाम में, मुक्ति धाम में। जितना जितना झटके से नहीं मरे, हलाल होके मरेंगे, जितना मरते जाएंगे उतना उतना हम कर्मातीत के नजदीक होते जाएंगे। कर्मातीत होंगे तब जब हम मर जाएंगे।
जब हमें संसार में सारे डेड बॉडीज दिखाई देंगे, मुर्दे दिखाई देंगे, सारी कब्रें दिखाई देंगी, चलती फिरती कब्रें। बाबा ने एक मुरली में कहा, ये चलता फिरता कब्रिस्तान है, ये दुनिया चलता फिरता कब्रिस्तान है, सब रूहें इन कब्रों में दफन है। ये जो चलती फिरती कब्रें घूम रही हैं, इनमें रूहें दफन है। कोई भी अपने आप को नहीं समझता कि मैं रूह हूं, अपने को कब्र समझते हैं, मिट्टी को समझते हैं कि मैं हूं। ये मिट्टी की कब्रें हैं, इसमें रूह दफन है। खुदा आए हैं इन रूहों को जगाने के लिए, क्योंकि कयामत से पहले हर रूह को खुदा के पास आना है। जागेगी तो आएगी। अब ये कुरान भी कहती है कि खुदा आकर हम रूहों को जगाता है, तब तक हम रूहें इस कब्र में दफन रहती। अब कोई उनको समझाने वाला नहीं मिला। जब तक खुदा ना आए तब तक उनको कौन समझाए। जिस दिन समझ में आ जाएगा, ऐसा विचार वाला कोई वीडियो निकलेगा, जब हम ये मुस्लिम धर्म वाली बनाएंगे प्रदर्शनी, वो यूट्यूब पर जाएगी और उन आत्माओं को टच होगा, अच्छा हम भी आत्मा है, हम ये जिस्म नहीं है, खुदा भी आत्मा है, रूह है, वो भी जिस्म नहीं है। तो ऐसे कोई और आत्मा भी निकलेंगी जो उनको संदेश देने के निमित्त बनेंगी, और जब उनके पास संदेश पहुंचेगा तब तो वो जागेंगे। वो कब से हमने मुस्लिम वाली प्रदर्शनी बनाने का सोचा था, परंतु वो रुकी हुई है, शुरू होगी। टाइम से पहले हम क्या करेंगे। भाई वो जो शामिला दीदी है ना मधुबन में, हाँ, और वो मुस्लिम के कुछ करते हैं। मैं मिला हूँ, मैं उनसे, और कई हैं भाई बहन कर रहे हैं अपनी सेवा। मतलब उन आत्मा बहुत बहुत ऐसा नहीं है कर नहीं रहे, मुस्लिम्स खुद कर रहे हैं जो हमारे यज्ञ में आए हैं। तो यहाँ हमारे गुड़गांव में भी है, मतलब बहुत है जो मतलब मुस्लिम्स ज्ञान में आए हैं और वो कर रहे हैं, और वो जाकर के अपनी भाषा में उनको बताते हैं। पर तो फिर भी मुझे मुझे करना है, उसे उसने करना है, हर आत्मा ने अपना अपना करना है ना। हमने दूसरे को देखकर खुद को नहीं रोकना है, हमने आगे बढ़ना है। हमने क्या पता किसको किसकी बात समझ में आ जाए। हाँ भाई जी, क्योंकि उनका जो 7 डे कोर्स, उनका जो 21 दिन का कोर्स है, मैंने पढ़ा, हाँ और वो कुरान के हिसाब में कहते हैं, वो कुछ भी नहीं हमें समझ आया। हाँ, वही बात है। मतलब क्या होता है ना कि मेन हमारे लिए नहीं है, वो उनके लिए है, उनको ही समझ में आएंगी बातें। अब ये बातें जब आएंगी, यूट्यूब पर भी आएंगी, दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आएंगी, और कब उनके पास पहुंचेंगी, कब वो जागेंगे। इसमें मतलब हम ये नहीं कहते कि भी है ना, हम अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं वो तो हम तो करें ना, हमने अपने आप को बूस्ट करना है ना। बाकी जब तक शरीर में है तब तक कर्म तो करना ही है, तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जाए हो जब शरीर ना हो। मन भी अमन, मन भी अमन, अमन माना शांत, अमन माना पवित्र। हाँ जी, हाँ शांति, अमन। अब अमन, मन अमन हो जाए, ये लाइन कितनी वंडरफुल है ना, मन अमन हो जाए। इसका मतलब आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मन तब तक चल रहा है तब तक शरीर है। जैसे ही शरीर हटा तो मन क्या हो जाता है, संकल्प नहीं करता, मन बुद्धि को कुछ नहीं कहता, मन का काम ही शांत हो जाता है। क्योंकि अब मन जो है वो आउटर लेयर है, आत्मा की आउटर लेयर है। देखा है ना, मन क्या है, आत्मा की
आउटर लेयर है। और आउटर लेयर का काम कब होता है? आउटर लेयर का काम कब होता है? जब तक शरीर है। जब शरीर नहीं है तो आउटर लेयर का काम भी खत्म हो जाता है। आत्मा को हम यहाँ देख रहे हैं, आत्मा को जो है क्या कैसा है उसका रूप? जैसे ये एटम है, जैसे ये एटम है, हम देख रहे हैं ये एटम। इसी प्रकार से आत्मा में भी तीन चीजें हैं, तो एटम में भी तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन आत्मा का बाहर का छिलका है। ये आउटर लेयर जो ब्लैक कलर के आप रिंग देख रहे हैं, ये सुरक्षा कवच है। जैसे आप एक चने को ले, किसी दाल को ले, उसके बाहर जो है जो छिलका होता है, उसके अंदर दो दल होते हैं। ऐसे ही अंदर ये नीले रंग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नीले रंग को हम प्रोटॉन कह रहे हैं, किसी को भी कह सकते हैं। दो चीजें अंदर है, एक मन और बुद्धि, वो अंदर है, मन ने उसको ढका हुआ है। तो ये मन जो ऊपर का कवर है, वो जो है किसके संपर्क में आता है? शरीर के संपर्क में आता है। इस कवर को मैसेज मिलता है, ये उस मैसेज को बुद्धि को देती है और बुद्धि फिर इसको आदेश करता है। तो मन का काम तब शुरू होता है जब शरीर है। जब शरीर नहीं है तो मन क्या करेगा? उसके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा, वो अंदर कोई मैसेज नहीं दे रहा, अंदर से कोई मैसेज नहीं आ रहा, वो शरीर से कुछ नहीं करवा रहा, क्योंकि शरीर हो तो कुछ करवाए। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि मन कर्मातीत तभी होता है, आत्मा कर्मातीत तब होती है जब वो शरीर से बाहर होती है। तो उसी बात को एक तरीके से कहा बाबा ने कि जब मन मतलब शरीर से अलग होता है तो क्या हो जाता है? अमन हो जाता है, शांत हो जाता है, फिर मन को कोई काम करना नहीं है। स्पष्ट हुआ? जब मन कर्म करना नहीं है, उसको मन अमन हो जाता है, वो किसी भी प्रकार की शारीरिक क्रिया करेगा ही नहीं। जीते जी जो मर गया वो इस शरीर का कहना मानेगा ही नहीं। वो कहेगा नहीं, मैं आत्मा हूं, मुझे परमात्मा का कहना मानना है, इस शरीर का कहना क्या मानना है? इस शरीर को उसी अनुसार चलाना है जिस अनुसार परमात्मा कह रहे हैं, बस। जी, मतलब जब मन का काम बंद हो जाएगा तो बुद्धि और संस्कार का भी काम बंद हो जाएगा। काम तो बंद नहीं होगा, क्योंकि तब तक इस संसार में यहाँ से यदि मुझे अपने माँ के गर्भ में जाना है तो मैं बुद्धि के अनुसार वहां पर गति करूंगा। और भाई जी, बाबा ने कई बार कहा है जबकि कि वो कर्मातीत अवस्था, हाँ जी, क्या बाबा ने बाबा ने कई बार कहा है कि कर्मातीत अवस्था को पाना है, हाँ मतलब कि शरीर को छोड़ना, हाँ, जैसे शरीर को, छोड़ना। शरीर के प्रभाव से मुक्त होना है ना। शरीर हमें कर्म, शरीर के कर्म करने के लिए शरीर हमें मजबूर करता है, क्योंकि इसको हमने मेरा कह रखा है। अब जो मेरा है तो उसके लिए तो मुझे करना पड़ेगा ना। जब मैं ये समझ लूंगा ये शरीर मेरा क्या है, ये तो मिट्टी है, ये तो मुझे छोड़ करके जाना है, मैं इनका उतना कहना मानूं, वैसा कहना मानूं जितना परमात्मा मानने के लिए अलाउ कर रहा है। मुझे परमात्मा का कहना मानना है, ना कि इस शरीर का। भाई जी, हाँ जी, आपने बोला बुद्धि के द्वारा कर्म जाएगा दूसरी जगह, कर्म में प्रवेश हाँ करेगा। हाँ जी, हाँ जी। मन फिर नहीं रहेगा ना, मन तो है पर मन है परंतु अमन है, अमन है, शांत हो गया वो, शांत, उसको एक्टिव नहीं है फिर। वो काम तो तभी करेगा ना। और जैसे वो एक्टिव हो गया, हाँ, जैसे ही हो गया, एक्टिव हो गया, और उसको पहुंचने में कितना टाइम? वो तो संकल्प की देर है बस। बस
मतलब कहने का मतलब आप समझिए कि मेन बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि मन अमन हो गया। तो मन होता है कि नहीं होता भाई? हैं जी? सूक्ष्म शरीर में मन तो आत्मा के साथ हमेशा है। देखिए मन नहीं है ना, सूक्ष्म शरीर में मन नहीं है। सूक्ष्म शरीर में मन नहीं है, मन एक्टिव नहीं है क्योंकि शरीर नहीं है। तो मन नहीं है तो फिर कैसे वो क्रियाकलाप करता है? कुछ भी नहीं करता, वो शरीर के संपर्क में आएगा तभी करेगा, बिना शरीर के वो कुछ नहीं कर सकता। वहां जाकर के भी किसी ना किसी शरीर का आधार लेगा, ज्यादा से ज्यादा वो आकृति दिखाएगा, वो बुद्धि के आधार पर होगा, मन के आधार पर वो नहीं। जो आकृति दिख रही है वो बुद्धि की दिख रही है। हाँ, बुद्धि दिखा रही है। वो उसको अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से दिखा रही है। जैसे छलावा कहते हैं। छलावा क्या होता है? छलावा ये होता है कि वो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप अब गाड़ी चला रहे हो, चाहे साइकिल चला रहे हो, चाहे पैदल जा रहे हो, कैसे भी हो, वो तो आपको लगेगा वो आ रहा है जी। सिर्फ एक शेप ही दिखता है और कुछ नहीं होता। हाँ, एक होता नहीं है shape ही वो होता है। वो आपको लगेगा ये आ गया, और आप उससे बचने के लिए साइकिल को नीचे गिराए उतारेंगे सड़क से, और आप गिर जाएंगे। आप कहेंगे उसने मेरे को गिराया। उसने क्या किया? वो आपके सामने ऐसे आया, आपको लगा कि भाई मेरे को तो मारेगा ये, आपने साइकिल को इधर घुमा दिया और उधर कुआं था और आप कुएं में गिर गए। आप यदि गाड़ी पे चला रहे हैं तो आपके सामने आया, आपने उसको बचाने के लिए सोचा और इधर जाके एक्सीडेंट हो गया। ऐसे जो कहानियां हैं छलावा वाली, मतलब एक ऐसी इस प्रकार का वो उनको रोड पर दिखाई दिया, खेत में दिखाई दिया, वहां दिखाई दिया, वहां दिखाई दिया। जो डेथ हो चुकी है वो उनको ऐसे दूर खड़ा हुआ दिखाई देता है या कुछ, वो एक छलावा है, उसको नाम दिया है छलावा। वो चीज जब तक हम समझते हैं ना वो गायब हो जाती है। हाँ, जस्ट एक सेकंड की बात होती है। एक सेकंड की बात होती है। मतलब कहने का है कि वो कुछ वो करती कुछ नहीं, वो लगता है कि उसने हमें डराया, क्योंकि आपने उसको डराया हुआ था, आपने उसको कष्ट पहुंचाया था, इसी कारण उसने भी आकर आपको कष्ट पहुंचाया, और आकर के उसने कहीं अच्छे रास्ते तक भी पहुंचाया। ये नहीं कि वो बुरी होती है आत्माएं, वो आत्मा आकर उसको गाइड करती है, लेके जाती है, इधर चलो उधर चलो, वहां ले जाकर दिखाते हैं, देखो ये रखा जिसको तुम ढूंढ रहे हो। वो घर आकर के उनको पकड़ कर लेकर जाती है वहां तक और उसको फाइल निकाल कर देती है। कहते वो आए थे और वो फाइल निकाल कर दे के गए, वो ये बता के गए, ये दिखा के गए, उन्होंने मुझे वहां पहुंचाया। मतलब ये भी अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं। मतलब ये खेल है, ये खेल है बुद्धि के, क्योंकि मन कुछ नहीं कर सकता। मन तो करेगा ही तब जब वो शरीर में होगा, या वो उसके शरीर में पहुंच करके, उसी के शरीर में उसको दिखाता नहीं, वो उसी के शरीर में पहुंच करके उसको वहां पर ले जाता है और उसके सामने कहती मैं उठी और चाह वहां गई या मैं उठा, मैं देखा हाँ ये रखी है फाइल। अब उसको ये नहीं पता कौन बता के गया, कैसे बता के गया। मतलब वो काम ऐसे भी करता है जिसमें वो अपनी शक्ल नहीं दिखाता, वो गुप्त रूप से वो काम कर देता है, अच्छा या बुरा। उसको पकड़ कर ले जाएगा, कुएं में छलांग लगा देगा। उस आत्मा में प्रवेश करके, उस शरीर में प्रवेश करके उसको ले जाएगा, उस शरीर में प्रवेश करके अपने बेटे को ही मरवा देगा, अपने पति को ही मरवा देगा, या अपने किसी और को मरवा देगा। अच्छा काम भी करवा देता है तो गंदा काम भी करवा, पर तो करवा तब सकता है जब वो उसके शरीर का आधार लेता है। भाई जी जब मर जाएगा तो मन का काम बंद हो जाएगा। हाँ, काम बंद हो जाएगा। कब तक? जब तक वो अगले शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए तो बाबा ने कहा कि एक सेकंड में पहुंच जाती है, एक सेकंड में इधर से निकली और दूसरे शरीर में पहुंच गई। और वहां से यदि उसने कहीं दूसरी जगह जाकर पाठ बजाना है तो उसको वहां से भी वहां जाने में एक सेकंड लगता है। उसी एक सेकंड के अंदर उसी वहां से शरीर छोड़ा और इधर अपना पाठ शुरू। अब जितनी देर उसने गमन किया, जितनी देर वो रास्ते में थी, अब वो टाइम तो एक सेकंड के अंदर है, हमें लगता ही नहीं कि वो टाइम हुआ, परंतु वहां तक पहुंचने का भी जो समय था वो समय क्या होगा
नेग्लिजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो उतने समय आत्मा को, मन को कोई काम नहीं है। सारा है तो संकल्प का ही खेल ना भाई जी। सारा संकल्प का खेल है, पर तू संकल्प किया और उतनी ही स्पीड में वो वहां पहुंच गई, और उसके बाद उसने शरीर का आधार ले लिया, माँ के गर्भ में गई। अब उसने कुछ करना नहीं, करना क्या है, अब अपने देखना है, हाँ जी इसको तैयार किया जाए शरीर को। बाकी तैयार तो हो ही रहा है, परंतु जो उसका काम होगा वहां वो करेगी। जब शरीर तैयार होगा तब कोई संकल्प नहीं उठेगा, मन का कुछ काम अंदर नहीं अंदर होगा। कोई संकल्प क्या करना है उठा करके, वो जहां है वहां खुश होती है आत्मा। आत्मा को वहां कोई दर्द महसूस थोड़ा हो रहा है। अब हम ये शरीर हमारा है, हम आत्माएं, हमें कोई दर्द, कोई चोट मारे तो लगेगा। जैसे अल्ट्रासाउंड के अंदर देखा जाता है, उसको चोट मारते हैं, धक्का देते हैं, तो उसका हाव भाव नहीं आते, परंतु उसके टांग मारना है, हाथ हिलाना है, मतलब कुछ करना है, तो मतलब उसको कुछ हो रहा है ना। तो अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है, तो मतलब जब नजदीक दिन आते हैं तब वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करता है। माँ को महसूस होता है कि अंदर क्या क्या कर रहा है। अब वो ठीक है, अब हम वापिस चले, क्योंकि वहां भाई जो, जी, हाँ जी, भाई जी इसका मतलब हमें मर जाना है, मतलब कोई संकल्प नहीं उठेगा अभी। तब संकल्प नहीं उठेगा। साक्षी दृष्टा होने का मतलब भी क्या है, मर गए, तभी तो हमें संकल्प नहीं उठेगा, तभी भाई तो जी कोई जगत संकल्प जी, नहीं उठेगा ना। कोई भी मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे कोई संकल्प ना उठे, और मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है, मेरे को कोई संकल्प नहीं उठे। यदि प्रशंसा पर जगत मुझे खुशी महसूस हो रही है, तो मेरी इंसल्ट पर मुझे दुख महसूस होगा, तो मैं शरीर में हूं। वरना मेरी स्मृति में होता कि मैं आत्मा हूं, कि अच्छा इस आत्मा ने मेरे को गाली दिया है, मेरा दुर्व्यवहार किया है, तो ओके, ओम शांति। जब तक देहभान है तब तक तो इससे मुक्त हो ही नहीं सकता। तब तक नहीं, तब तक कर्मातीत नहीं हो सकते ना। नहीं मन हो सकता। अमन नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा टाइम हो गया। भाई जी जगत जीत माना क्या, या मन जीते जगत जीते? माया जीते, मन जीते नहीं। मन जीते कहते थे भक्ति मार्ग के अंदर। बाबा ने कहा है जब आप अपने अंदर माया को जीत लेंगे, मीन्स जरा भी अज्ञानता नहीं रहेगी, जरा भी अपवित्रता नहीं। अब माया है क्या, अपवित्रता। मेरे पास पूर्ण पवित्रता नहीं है तो मैं अपवित्र हूं। मेरे पास संपूर्ण पवित्रता नहीं है तो मेरे पास अपवित्रता है, वो माया है। यदि मैं संपूर्ण पवित्र हो गया तो मेरे पास अपवित्रता नहीं रहेगी ना। मेरा मन अमन हो गया, शांत हो गया, अब मेरे पास अशांति कहां से हो गया, शांति है ही नहीं। जब हम ये इस माया पर जीत प्राप्त कर लेंगे तभी तो हम जगत जीत बनेंगे। मेरा मन अशांत है, इसका मतलब मेरे पास माया है, मेरे अंदर माया है, वही तो अशांति है। क्योंकि शांति होती तो माया ही नहीं होती, मैं अशांत क्यों हूं। शांति जितना कम है उतनी माया है, पवित्रता जितनी कम है उतनी माया है, जितना ज्ञान कम है उतनी माया है। अब हम इस माया को जीतेंगे तो हम जगत जीत बनेंगे। जगत जीत माना जगत का कोई प्रभाव नहीं आएगा। बिल्कुल। अच्छा जी। बस सभी मेरे को तभी एक्सेप्ट करेंगे ना। नारायण ऐसे कैसे एक्सेप्ट किया, सबके दिल में कैसे आया कि हम नारायण को एक्सेप्ट करें। तभी तो जो जो भी उठ करके आए उन्होंने आते ही नारायण को अपना राजा एक्सेप्ट कर लिया, लक्ष्मी ने उसको अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट, उनकी संपूर्णता उनको एक्सेप्ट कराती है। ठीक है कि नहीं।
तो जगत जीत बन जाएंगे, पर जगत के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो मुझे अपनी तरफ आकर्षित करे। ये नहीं कि मैंने उनको यूज नहीं करना, परंतु मेरे पास खिंचाव नहीं होगा, कशिश नहीं होगी। मुरली का शब्द है कशिश, खिंचाव होता है। अब जो देह भान में होगा तो उसको देह का खिंचाव होगा, जो देह भान में नहीं होगा उसे देह का खिंचाव भी नहीं होगा। ठीक है, आज का लंबा हो गया सारा सार।